sequences which have a sense, जिनका कोड करते हैं फॉर अमाइनो एसिड. 64 आउट ऑफ 64 कोडॉन्स जिनकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है, 61 जो है दे आर सेंस कोडॉन्स, whereas 3 कोडॉन्स ये वाले जो हैं UGA, UAA and UAG, they do not sense for any, they do not code for any proteins, thus they are termed as nonsense codons. I hope sense और nonsense clear है. Please अगर नहीं हो तो chat box में बोल देना, I'll repeat it. Right? Then is features of genetic code. In features पे ना 2 mark question आ जाता है, ये book में भी है, so I'll explain it. फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड हमें पता है कैसा होता है. कोडॉन ट्रिपलेट होता है, 3 बेसिस का सीक्वेंस होता है, हम पढ़ चुके हैं. 64 में से 61 आर सेंस, 3 आर नॉनसेंस कोडॉन्स. 1 कोडॉन कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड, ये भी हम पढ़ चुके हैं ऊपर. सपोज हर कोई भी 20 अमाइनो एसिड है, हर अमाइनो एसिड के पास अपना एक कोडॉन तो है ही, राइट. सपोज अगर CAU तुम्हें कहीं दिखा है तो दैट इज फॉर हिस्टीडीन. तो अगर एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को डिनोट करता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कोडॉन. एंड अगर एक ही अमाइनो एसिड मल्टीपल कोडॉन्स से एग्जिबिट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल हिस्टीडीन जो है CAU और CAC से भी डिनोट होता है, उस कोडॉन को क्या बोलते हैं, डीजेनरेट कोडॉन. जहां पे भी यह वर्ड आएगा कि इट इज अ डीजेनरेट कोडॉन, वहां तुम समझ जाओगे कि वो 2 अमाइनो एसिड या मोर देन 1 अमाइनो एसिड को डिपिक्ट करता है. और जहां पे भी आएगा कि सपोज AGA, सपोज लेट रैंडम एग्जांपल है, सपोज AGA इज अ स्पेसिफिक कोडॉन, उसका क्या मतलब है कि सिर्फ ये इसी प्रोटीन को इनकोड कर रहा है, किसी और को इनकोड नहीं कर रहा, राइट. ये 5-6 पॉइंट्स हैं, ये अभी इन नोट्स में भी आगे बुक का भी मैंने दिया हुआ है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. प्लीज इनको अच्छे से पढ़ लेना. 2 मार्क क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं कि बताओ व्हाट इज डीजेनरेट कोडॉन, व्हाट इज स्पेसिफिक कोडॉन, ठीक है. तो ये डेफिनेशंस लिखने होते हैं बस. देन अ कोड इज रेड इन कॉन्टिग्यूअस फैशन. कॉन्टिग्यूअस फैशन का मतलब अगर मैं ACG बोल रही हूँ, ट्रिपलेट है, कोडॉन है, तो उसमें कॉमा नहीं आएगा, पंचुएशन नहीं आएगी, ठीक है. कॉन्टिग्यूअस कॉन्टिन्यूअस मैनर में पढ़ा जाता है. ACG, देन अगेन GUC, सो इट इज कॉन्टिग्यूअस. कॉमा 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 लगा के नहीं पढ़ोगे. एंड इट इज नियरली यूनिवर्सल. यूनिवर्सल का मतलब हर जगह ऑल ओवर जहाँ भी साइंस है पूरे वर्ल्ड में, इनका जो मतलब है, अगर AUG मिथियोनिन को डिपिक्ट कर रहा है इंडिया में, क्या ये, जस्ट अ मिनट, हाँ अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल का सपोर्ट मटेरियल आई विल शेयर द लिंक, क्योंकि वो बहुत हैवी है, सो कांट बी मेल्ड. मैं लिंक शेयर कर दूंगी, उसमें तुम्हें हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा. अभी 2019 वाला कर लो, अराउंड दिसंबर जनवरी में नया आ जाता है. हार्डली कुछ क्वेश्चंस का चेंज होता है, अदरवाइज देयर इज नो चेंज इन द गवर्नमेंट सपोर्ट मटेरियल, ठीक है. उससे फायदा क्या है, जो नोट्स हैं, क्योंकि उन बच्चों की इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, सो बहुत क्रिस्प नोट्स मिल जाएंगे उसमें. आई विल सेंड द लिंक. ओके, सो लास्ट पॉइंट है, AUG जो है इट इज कोडॉन विद डुअल फंक्शन. मतलब AUG जब भी आएगा, it is also, it codes for methionine also, but it also codes as initiation codon. मतलब क्या है ये initiation codon का, आगे तुम देखोगे mRNA सीक्वेंस से प्रोटीन बनेगा. सो जब भी जो प्रोटीन बनाएगा एंजाइम, जब भी उसको AUG दिखेगा, इट विल स्टार्ट मेकिंग अमाइनो एसिड्स लाके वो लगाना शुरू कर देगा, ठीक है. सो AUG इज द स्टार्ट कोडॉन एज वेल एज इट स्टैंड्स फॉर मिथियोनिन. सो ये तो था कि जेनेटिक कोड कैसे समझना है. आई होप जेनेटिक कोड सबको समझ आया होगा. नेक्स्ट इज, नहीं आया तो प्लीज पूछ लो. नेक्स्ट इज म्यूटेशंस इन जेनेटिक कोड्स. कभी कभी हम बोलते हैं म्यूटेशन हो गई, हमने सिकल सेल एनीमिया में बोला था म्यूटेशन हो गई. सो व्हाट वाज दैट म्यूटेशन? म्यूटेशंस कैन बी, एज पर योर NCERT बुक, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. क्या होती है म्यूटेशंस?
कुछ भी इस जेनेटिक कोड में अगर चेंज होगा देन म्यूटेशन हो जाएगी इन आर प्रोटीन का एक्सप्रेशन, एंड दस तुम्हारा जो फिनोटाइप है उसमें भी देयर विल बी अ चेंज. So mutations are of two types. First of all, we'll be studying about the point mutations. Point mutation क्या करती है? It always affects a single codon. Single codon का मतलब क्या है? अगर ये मेरे पूरे RNA सॉरी अगर ये मेरा पूरा आरएनए का सीक्वेंस है, राइट, सो दिस आरएनए सीक्वेंस में सिंगल कोडॉन में बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा सीक्वेंस चल रहा है, सपोज ये यूएसी में पॉइंट म्यूटेशन हो गई एंड इस ए की जगह ये जी ने रिप्लेस कर दिया. सो व्हाट विल हैपन? जब मेरे पास एमआरएनए प्रॉपर था, ठीक था, तो एयूजी वाज कोडिंग फॉर मिथ्योनिन. ये चेक कर सकते हो. देयर इज, अगर एनसीईआरटी तुम्हारे पास है, सो यू कैन, एक सेकेंड मैं बता रही हूँ पेज नंबर कौन सा है. पेज नंबर 112 पे इस पीडीएफ में भी, ऑल्दो आफ्टर द क्लास यू कैन सी, एंड पेज नंबर 112 पे भी देयर इज अ चार्ट जिसमें तुम मिथ्योनिन का क्या कोडॉन है वो सब तुम्हें दिया हुआ है. पेपर के लिए लर्न नहीं करना पड़ता, जस्ट 4-5 याद रखने पड़ते हैं, कौन सा स्टार्ट है, कौन सा स्टॉप कोडॉन है. सो एयूजी जहाँ पे भी आया मैंने उस टेबल की हेल्प ली और लिख लिया, दैट इज फॉर मिथ्योनिन. ट्रिपल यू इज फॉर फिनाइलएलानाइन, ठीक है. देन सिस्टीन, देन ट्रायोसिन. अब क्या है, ये यूएसी जो था ये तो ट्रायोसिन था, बट म्यूटेशन हुई, पॉइंट म्यूटेशन. क्या हुआ? इट अफेक्ट्स अ सिंगल कोडॉन, और ये ए की जगह यहाँ जी लग गया. तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट बाकी का तो सिमिलर है, बट ये वाला अमाइनो एसिड यहाँ पे कौन आ गया? यहाँ पे सिस्टीन आ गया. पहले कौन था? टायरोसिन था, ठीक है. तो अब क्या आ गया है? सिस्टीन आ गया है. तो इस सिस्टीन के आने की वजह से जो प्रोटीन का सीक्वेंस बनेगा, क्योंकि एक अमाइनो एसिड चेंज हो गया है, तो द होल प्रोटीन सीक्वेंस विल चेंज एंड thus the expression will change. So these are known as point mutation, जहाँ एक कोडॉन में चेंज होता है एक बेस का, और हमारा जो इफेक्ट है दैट इज completely changed. फॉर एग्जाम्पल, हमने इसमें एग्जाम्पल पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया का. अगर सिकल सेल एनीमिया में याद हो, एक बेस पेयर चेंज हुआ था, जी की जगह जी आ गया था, एंड इट ग्लूटामेट की जगह वेलिन इनकोड होने लग गया था, एंड शेप सिकल सेल जो हमारे आरबीसीज थे उनकी शेप चेंज हो गई थी. सो दैट वाज द पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल में यू कैन गिव सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल. ये तो तुमने देखा एक बेस पेयर चेंज हो गया, ठीक है. अनदर कैन बी, एंड इट स्टार्टेड इनकोडिंग फॉर अलग से कोई और अमाइनो एसिड एंड दस द एक्सप्रेशन चेंज्ड. अब भी क्या है नाउ अगेन, और क्या हो सकता है? अगर ये आरएनए सीक्वेंस है, इसमें यूजीजी था, टायरोसिन था, ठीक है, ट्रिप्टोफैन था, ये वाला ट्रिप्टोफैन है, ये टायरोसिन है. सो मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलिन, ठीक है, फाइन. अब नाउ व्हाट विल हैपन, एक कोई म्यूटेशन हुई एंड ये जो सी है दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय यू. तो अब क्या होगा, ये जो यू बन जाएगा ये वाला, एंड ये किसको डिपिक्ट करेगा? टायरोसिन को. अभी मैंने क्या बोला है, पहले भी ये टायरोसिन था यूएसी से, एंड अभी क्या बन गया है? यू. फिर भी ये क्या है? टायरोसिन ही है. दैट मीन्स दोनों जो कोडॉन थे सेम प्रोटीन को इनकोड कर रहे हैं. तो विल देयर बी अ चेंज इन द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन? नो, क्योंकि अमाइनो एसिड चेंज नहीं हुआ. यस, बेस पेयर डज चेंज, बट अमाइनो एसिड तो मतलब तो उसका वही सेम है बेस पेयर का. दोनों यूएसी भी और यूएयू भी किसको डिपिक्ट कर रहे हैं? टायरोसिन को. सो पॉइंट क्या है, ऐसे में बेस पेयर चेंज हुआ बट देयर वाज नो म्यूटेशन बिकॉज द अमाइनो एसिड वाज सिमिलर एंड द प्रोटीन एक्सप्रेशन वाज सिमिलर. सो दैट ऐसा म्यूटेशंस आर नोन एज साइलेंट म्यूटेशंस. आई होप दिस इज क्लियर. पहले हमने पॉइंट म्यूटेशन में पढ़ा जहाँ पे एक बेस पेयर चेंज होने से एक्सप्रेशन चेंज हो गया. अब हमने पढ़ा ऑल्दो बेस पेयर चेंज हुआ बट अमाइनो एसिड सेम रहा, सो द म्यूटेशन वाज साइलेंट म्यूटेशन.
it will have no effect on the expression. Okay, so next is, और क्या हो सकता है इसमें? नेक्स्ट, अगर कोई एक स्पेसिफिक जीन चल रहा है आरएनए का, उसमें क्या चेंज आ सकता है? हो सकता है सडनली ये तुम्हारा जीन एक्सप्रेशन चल रहा था, यूएसी की जगह यूएजी लग गया। ठीक है, बुक में ये दिया हुआ है, इसमें भी ये दिया हुआ है आपके नोट्स में कि कुछ स्टार्ट कोडॉन होते हैं। सपोज AUG मैंने ऊपर बताया था, इट इज स्टार्ट कोडॉन। सिमिलरली देयर आर स्टॉप कोडॉन्स, जिसको देखते ही जब वो आरएनए के रास्ते में वो कोडॉन आ जाएगा, तो द प्रोसेस ऑफ जो ट्रांसक्रिप्शन है, हम जो भी पढ़ेंगे, वो वहीं पे रुक जाएगी उस कोडॉन को देख के। ठीक है, सो AUG AGU UAC था, सडनली इस C की जगह G आ गया। तो दिस UAG नाउ, पहले तो सब ठीक चल रहा था, सारे अमाइनो एसिड्स यहाँ पे बन गए, बट म्यूटेशन हुआ, AUG को रीड करेगा, ठीक है, मिथ्योनिन आ जाएगा, AGU सीरीन उसने लिख दिया, बट UAC पहले टायरोसिन था। अब उसे पता है UAG का मतलब क्या है, स्टॉप कोडॉन, इट इज अ स्टॉप कोडॉन। सो अगर ये म्यूटेशन आएगी, क्या होगा, चेंज क्या आएगी, यहीं पर एक्सप्रेशन बनना रुक जाएगा, and no more amino acids will be added to form the protein. Hence, जो भी expression होगा, obviously that will be curtailed, या that will be different from the actual expression. So जो हमें चाहिए, so there will be a mutation. I hope this is clear. पहले हमने पढ़ा पॉइंट म्यूटेशन, अब हम पढ़ेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इतना क्लियर है? प्लीज अगर किसी को डाउट है तो डू आस्क, अदरवाइज आई एम मूविंग अहेड। सो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या है? फ्रेम शिफ्ट में अभी तुमने पढ़ा दैट, ओके इट्स फाइन, ठीक है, थैंक यू। सो अभी तुमने पढ़ा दैट एक बेस पेयर चेंज हो रहा था। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इफ देयर इज अ एडिशन और डिलीशन ऑफ अ बेस, राइट? चेंज नहीं हो रहा, या तो कुछ नया इंसर्ट हो गया है उसमें, या तो कुछ डिलीट हो गया है। उस एडिशन या डिलीशन से, अब ये समझ आ जाएगा एग्जाम्पल से, डोंट वरी, उस एडिशन या डिलीशन बेस के होने से देयर विल बी अ चेंज इन द रीडिंग फ्रेम। रीडिंग फ्रेम मतलब जो हम 3-3 को पढ़ते हैं, वो 3-3 को पढ़ना हमारा अफेक्ट हो जाएगा, और इट विल ऑल्सो अफेक्ट द अमाइनो एसिड्स बीइंग सिंथेसाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सीक्वेंस मेरे पास है, AUG, UU, UGC एंड सो ऑन। सडनली इसमें क्या होता है, इसको प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना, कैन बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग। इसमें क्या होता है, ये सडनली कहीं से एक A आया, इंसर्शन या डिलीशन होनी है इसमें, सो कुछ नया आएगा। सो A ये आया, और ये इन 2 U के बाद, थर्ड U से पहले ये यहाँ पे A जुड़ गया। ठीक है, सो एक नया सीक्वेंस बन गया। अब अगर इसके तुम ट्रिपलेट बनाओ तो नया क्या बनेगा? ठीक है, AUG, परफेक्ट, एडेनाइन इंसर्ट हुआ है यहाँ पे, यू कैन सी इन ट्रिपल U यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर समझ आए बाद में रिवाइज करने के लिए, यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, तो अब ये क्या बन जाएगा, इट विल बी UUA। आई होप इट इज क्लियर। UUA कैसे बन रहा है, क्योंकि एक A आके इंसर्ट हो गया है, सो इट विल बी UUA। बाकी का भी चेंज होगा, बिकॉज अब ये U इसके साथ पेयर करेगा, सो इट विल बी UUG, नया वाला। आई होप यहाँ पे दिख रहा है सबको। देन ये वाला C जाएगा इनके साथ, सो इट विल बी CUA ACU। ठीक है, अगेन ये आया, एंड देन देयर विल बी दिस CUC, एंड अगेन ये वाला UUG हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये क्यों चेंज हुआ है, बिकॉज एक सडनली एडेनाइन आकर इंसर्ट हो गया है इन द सेकेंड वाला कोडॉन बिटवीन द 2 U's। सो पहले जो फिनाइलएलेनिन था, अब उसकी जगह क्या बनेगा, देखो कंप्लीटली यहाँ पे चेंज हो गया है। ये जो अमाइनो एसिड थे, यहाँ पे ल्यूसिन आ गया है, ल्यूसिन 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 एंड सीरीन। सो पॉइंट क्या है, कंप्लीटली देयर इज अ टोटल चेंज इन द अमाइनो एसिड्स, हेंस देयर विल बी अ चेंज इन द प्रोटीन। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्या है, ये तो था एडिशन का एग्जाम्पल। अब क्या है, डिलीशन भी हो सकती है। ठीक है, डिलीशन में क्या हुआ, सपोज ये जो तुम्हारा फ्रेम है, इसमें से ये G जो है ये डिलीट हो गया, सो क्या बनेगा, AUG UG U ये वाला आ जाएगा,
ठीक है, यू जी यू कैसे आया, ये जी को कंप्लीटली भूल जाओ, सो बच्चा क्या, यू जी यू। देन अगला क्या है, इट विल बी ए सी जी। ठीक है, तो ये सब जब हम करेंगे, नया कोडॉन बनाएंगे, क्यों, देयर हैज बीन अ डिलीशन, पहले हमने पढ़ा एडिशन, अब ये क्या है, डिलीशन, किसका हुआ है, इस जी का। सो अगेन नया कोडॉन फॉर्म होगा, यहाँ पे यू कैन सी कंप्लीटली द अमाइनो एसिड्स आर डिफरेंट, सो देयर विल बी अ रीडिंग फ्रेम होता है जो हम तीन तीन का ग्रुप पढ़ रहे हैं, दैट विल चेंज एंड द प्रोटीन्स विल बी डिफरेंट। इज इट क्लियर? ये ऐसा एक टेबल बना हुआ है और ये फीचर्स लिखे हुए हैं, ये प्लीज पढ़ लेना, यही मैं बोल रही थी 2 मार्क्स में आते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तीन कोडॉन जो हैं दे डू नॉट कोड। ठीक है, स्पेसिफिक क्या होता है, डीजेनरेट क्या होता है, कॉमलेस है, मतलब जो मैंने बोला कॉन्टिग्युअस फैशन में होते हैं। सो एवरीथिंग इज रिटन, प्लीज एक बार पढ़ लेना, ये म्यूटेशंस वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देन वी कम टू, हमने mRNA पढ़ लिया, हमने पढ़ा था rRNA होता है, वो भी आगे आएगा। बट देन वी कम टू एन इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल दैट इज tRNA। अब मैंने बोला ऊपर तुम्हें पढ़ाया कि ये जो जेनेटिक कोड है ये रीड होगा, अमाइनो एसिड आएगा, बट कौन रीड करेगा इस जेनेटिक कोड को? सो ये tRNA है विच विल रीड एंड डेसिफर। डेसिफर का क्यों मतलब है, वो पढ़ेगा कि अच्छा AUG है तो अब मुझे मिथ्योनिन लाके लगाना है। ठीक है, तो mRNA का अगर एक सीक्वेंस पढ़ा है, सपोज दिस इज अ सीक्वेंस, इस पे tRNA को वर्क करना है, तो वो देखेगा AUG का मतलब क्या है और वो मिथ्योनिन लाके लगा देगा, UGG का मतलब क्या है और वो ट्रायोसिन लाके लगा देगा। So this is how it works. The tRNA is the one which reads and deciphers the genetic code. ठीक है, अब tRNA होता क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज अडेप्टर मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि वो अमाइनो एसिड रीड करने की ड्यूटी भी कर रहा है और लेके आने की ड्यूटी भी कर रहा है। सो इट इज अडेप्टिंग, राइट, वन एंड पे वो रीड कर रहा है आरएनए का सीक्वेंस एंड अदर एंड पे वो बाइंड कर रहा है टू एन अमाइनो एसिड। तो इट इज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल, इट इज परफॉर्मिंग सेवरल रोल्स। स्ट्रक्चर पहले जो था, साइंटिस्ट हमेशा बोलते थे क्रिस्टलोग्राफी से पहले कि ये जो है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है। क्लोवर क्या होता है पता है? अर्लियर इट वाज सेड दैट दिस इज अ क्लोवर। हाँ जी, बोलो प्रिया, क्या बोल रहे थे? प्रिया क्या बोल रहे थे? क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर इज अ, क्लोवर लीफ अगर गूगल करोगे तो चार अलग अलग उसके, देर आर 4 पार्ट्स टू इट। ठीक है, 4 पार्ट्स का होता है क्लोवर लीफ, मिल जाएगा आराम से गूगल करने पे। सो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर पहले बोला गया वैसा दिखता है ये, बट लेटर ऑन इट वाज टोल्ड दैट नो, इट इज मोर लाइक एन इन्वर्टेड एल। ठीक है, ये इन्वर्टेड एल जैसा दिखता है, तो अब हम जो स्ट्रक्चर बोलते हैं इसका, दैट इज एन इन्वर्टेड एल एंड नॉट अ क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। अब कुछ इसका हम पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल, व्हाट इज दैट, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, tRNA जो है इट हैज 5 आर्म्स, 1 2 3 4 and this variable arm 5। ठीक है, so one is the anti, please listen carefully, one is the anticodon loop। एंटीकोडॉन लूप क्या करता है मैम, अब समझ नहीं आ रहा। प्लीज ये थोड़ा सा tRNA का कर लो बस, फिर ट्रांसक्रिप्शन बच जाएगा, थोड़ा सा प्लीज। आई नो पीक आ गई होगी, बट एक सेकंड सुन लो, नहीं समझ आएगा तो आई लैंड, बस ये 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं हमें और कुछ नहीं। सो देर इज वन एंटीकोडॉन लूप, ये क्या करता है, अगर मेरे पास, प्लीज अगर सबको ही समझ नहीं आ रहा एक बार चैट बॉक्स पे लिख दो, देना आई लैंड, अदरवाइज ये 5 पॉइंट पढ़कर एंड करते हैं। सो अगर ये हमने अभी तक क्या देखा है, ये मेरे पास एक mRNA का सीक्वेंस है, उस पे कुछ ऐसे कोडॉन होंगे, यही पढ़ा है हमने, AGU UAC जैसे। एक सेकेंड, किसी का कुछ रिप्लाई आया है, ठीक है कंटिन्यू, बस यही पढ़ा रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। सो mRNA था हमारे पास, हम पढ़ चुके हैं, ये उस पे सीक्वेंस था AGU। नाउ मैंने तुम्हें बोला कि ट्रांसफर आरएनए का रोल है टू रीड द सीक्वेंस। सो व्हाट विल हैपन इज AGU जब भी उसे दिखेगा,
उसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला टीआरएनए आएगा। आई एम रिपीटिंग, जो भी यहाँ सीक्वेंस है, सीक्वेंस से टीआरएनए अटैच कैसे हो सकता है? पढ़ते आ रहे हो तुम, दूसरा स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए तभी वो अटैच होगा। सो व्हाट विल हैपन, बहुत सारे टीआरएनए हैं हमारे सेल में। सो अब क्या होगा, अगर ये ए जी यू है, तुम ये प्रिडिक्ट कर सकते हो ए के साथ क्या आता था, टी, बट ये आरएनए है तो क्या आएगा, यू, जी के साथ सी, यू के साथ ए। सो ऐसा टीआरएनए आएगा यहाँ पर और आकर कनेक्ट हो जाएगा, जिसका जो ये एंटी कोडॉन लूप है, ये वाला लूप, ये क्या कोड कर रहा हो, कॉम्प्लीमेंट्री कोड कर रहा हो इस सीक्वेंस पे, ठीक है। तो एंटीकोडॉन लूप क्या है, उस पे बेसिस होंगे, यहाँ लिखा हुआ है, विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड जो भी एमआरएनए पे है। यहाँ पे जैसे देखो सिमिलर यूएसी है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो वाला टीआरएनए आया और आके जुड़ गया। अब देन देयर इज सेकेंड अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड, वो क्या करती है, जो भी ये यूसीए वाला अमाइनो एसिड है, इस आर्म पर वो अमाइनो एसिड आकर कनेक्ट हो जाएगा। मतलब एक सीक्वेंस यहाँ था, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाला टीआरएनए आया, अब टीआरएनए क्या करेगा, इस वाले सीक्वेंस का, यूसीए वाले सीक्वेंस का अमाइनो एसिड लाएगा और लाके इस आर्म पर अटैच कर लेगा, सो दैट उसके पास अमाइनो एसिड भी अवेलेबल हो गया है। सेम वेज अगर ए यू जी वाला आया था यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट्री बेस वाला, एंटीकोडॉन वाला, तो ए यू जी कौन सा वाला अमाइनो एसिड है, वो वाला अमाइनो एसिड ऑटोमेटिकली उसके अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड वाले आर्म पे आकर जुड़ जाएगा, राइट। देन देर इज अ टी लूप। अब ये क्या होगा, कैसे जुड़ेंगे, वो हम ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, अभी सिर्फ रोल समझना है हर आर्म का। टी लूप क्या करेगा, आगे जाके हमें पता है सारा जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो राइबोसोम आरएनए, आरआरएनए पे होगा, ठीक है। सो टी लूप हेल्प करेगा इसको बाइंड करने में राइबोसोम से। टी लूप बाइंड करेगा इसको अमाइनो असाइल सिंथेटेज से। इसका क्या फंक्शन है, ये बाद में प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, प्रोटीन बनने की प्रोसेस में एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। अभी हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। सो डी लूप जो है वो बाइंड करेगा अमाइनो असाइल सिंथेटेज से, एंड देन देयर इज अ वेरिएबल आर्म, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टी आर एन ए। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ट्रांसक्रिप्शन आएगा, ठीक है। सो प्लीज एक बार आई विल सेंड द नोट्स अभी एंड द रिकॉर्डिंग, नेक्स्ट क्लास से पहले रिवाइज कर लेना, कोई भी अगर प्रॉब्लम ओके मैम, वो सॉर्ट कर लेंगे। यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू मैम। Thank Thank you, ma'am. Bye bye. thank you.